हमारी सभ्यता हर बार सोचती रही कि कोई दूसरी सभ्यता हमारे ग्रह पर आएगी और हमारी सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर देगी, पर वास्तविकता एक ऐसा सच है कि जिस सच पर हमारी सभ्यता चलने के लिए कतराती है और कभी भी चल नहीं पाएगी। ब्रह्मांड में मानवता को नष्ट करने की इच्छा रखने वाली किसी अन्य सभ्यता के बारे में अनुमान लगाने में विभिन्न उन्नत तकनीकों, प्रेरणाओं और रणनीतियों पर विचार करना शामिल है, जिनका वे उपयोग कर सकते हैं। एक विदेशी सभ्यता कई कारणों से मानवता को नष्ट करना चाह सकती है। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, कथित खतरा, वैचारिक मतभेद या बस विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं। तकनीकी रूप से बेहतर सभ्यता के पास हमारी वर्तमान क्षमताओं से कहीं ज्यादा उन्नत हथियार हो सकते हैं। इसमें ऊर्जा आधारित हथियार, एंटीमेटर बम या अत्यधिक विनाशकारी तकनीक के अन्य रूप शामिल हो सकते हैं। क्षुद्र ग्रहों या अन्य खगोलीय पिंडों को गतिज प्रभावकों के रूप में उपयोग करके वे इन वस्तुओं को पृथ्वी से टकराने के लिए पुनर्निर्देशित कर सकते हैं, जिससे डायनासोर को मिटाने वाले क्षुद्र ग्रह के समान बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है। विदेशी सभ्यताएं विशेष रूप से मानव जीव विज्ञान को लक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए जैविक एजेंटों को तैनात कर सकती है, जिससे महामारी फैल सकती है जो आबादी को नष्ट कर सकती है। आणविक स्तर पर पदार्थ को नष्ट करने के लिए नैनो स्केल रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नैनोबॉट तेजी से फैल सकते हैं, बुनियादी ढांचे और जीवित जीवों को समान रूप से खा सकते हैं। एक उन्नत एआई को पृथ्वी पर महत्वपूर्ण प्रणालियों जैसे कि बिजली ग्रिड, संचार नेटवर्क और रक्षा तंत्र में घुसपैठ करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जिससे सामाजिक पतन हो सकता है। साइबर हमले हमारे डिजिटल बुनियादी ढांचे को बाधित कर सकते हैं, जिससे व्यापक अराजकता पैदा हो सकती है। इसमें उपग्रहों को हैक करना, वित्तीय प्रणालियों पर हमले शुरू करना और सैन्य सुरक्षा को अक्षम करना शामिल हो सकता है। मनोवैज्ञानिक रणनीति का उपयोग करना, जैसे कि मनोबल गिराने वाला प्रचार प्रसारित करना या मानवीय भावनाओं और विचारों में हेरफेर करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करना, मानव प्रतिरोध को कमजोर कर सकता है। यदि उनके पास गुरुत्वाकर्षण में हेरफेर करने की क्षमता है, तो वे भूकंप या सुनामी जैसी भयावह घटनाओं को प्रेरित कर सकते हैं, जिससे व्यापक तबाही हो सकती है। उच्च ऊर्जा वाले लेजर या निर्देशित ऊर्जा हथियारों का उपयोग दूर से प्रमुख बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और नष्ट करने के लिए किया जा सकता है, जिससे जोखिम कम से कम होगा और नुकसान अधिकतम होगा। एलियन आक्रमणकारी अपनी जरूरतों के हिसाब से पृथ्वी के पर्यावरण को बदलने के लिए टेराफॉर्मिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यह मनुष्यों के रहने लायक नहीं रह जाएगा। सैद्धांतिक रूप से उन्नत सभ्यताएं उच्च आयामी युद्ध का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे हमारे 3 आयामी स्थान पर इस तरह से असर पड़ सकता है जिसे हम वर्तमान में समझ नहीं सकते या उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। हमारे सूर्य को निशाना बनाकर वे सौर ज्वालाएं या अन्य विघटन पैदा कर सकते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल और जलवायु को तबाह कर देंगे, जिससे बड़े पैमाने पर विलुप्ति की घटनाएं होगी। वे उन्नत खनन तकनीकों का उपयोग करके पृथ्वी से पानी या खनिजों जैसे आवश्यक संसाधनों को छीन सकते हैं, जिससे मानव सभ्यता का पतन हो सकता है। एलियन सभ्यताएं डायसन स्फीयर या झूठ जैसी विशाल संरचनाओं का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर सकती है, जिससे सौर सर्दी की स्थिति पैदा हो सकती है, जहां पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र रह जाता है। वे मनुष्यों का सामूहिक अपहरण कर सकते हैं, या तो बंधक के रूप में या अन्य उद्देश्यों के लिए, जिससे पृथ्वी की जनसंख्या और प्रतिरोध करने की क्षमता में उल्लेखनीय कमी आएगी। वैश्विक बाजारों में हेरफेर करके या उन्हें ध्वस्त करके वे आर्थिक पतन का कारण बन सकते हैं, जिससे व्यापक सामाजिक टूटन और भेद्यता पैदा हो सकती है। उपग्रहों या अंतरिक्ष आधारित प्लेटफार्मों के एक नेटवर्क का उपयोग करके वे पृथ्वी पर निरंतर बमबारी कर सकते हैं, शहरों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकते हैं। उन्नत सभ्यताएं मानव मन को सीधे नियंत्रित या प्रभावित करने के लिए तकनीक विकसित कर सकती है, जिससे एक ऐसी आबादी का निर्माण हो सकता है जिसे आसानी से हेरफेर या शांत किया जा सकता है। वे आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों को पेश कर सकते हैं जो मानव कृषि को मात देते हैं या नष्ट कर देते हैं, जिससे अकाल और सामाजिक पतन होता है। साइकोट्रोपिक पदार्थों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर मानव
संज्ञानात्मक कार्यों को बाधित कर सकता है, जिससे अराजकता और सामाजिक व्यवस्था का नुकसान हो सकता है। उन्नत सभ्यताएं पृथ्वी की जलवायु को बदल सकती है, जिससे चरम मौसम पैटर्न, समुद्र का बढ़ता स्तर या अन्य पर्यावरणीय आपदाएं हो सकती है जो ग्रह को निर्जन बना देती है। EMP हथियार पृथ्वी पर सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय कर सकते हैं, जिससे संचार, परिवहन और रक्षा प्रणालियों का नुकसान हो सकता है, जिससे मानवता अंधकार में डूब सकती है। मानव सांस्कृतिक कलाकृतियों, अभिलेखों और ज्ञान भंडारों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करके वे मानव इतिहास और पहचान को मिटा सकते हैं, जिससे एक मनोबलहीन और कमजोर समाज बन सकता है। यदि उनके पास समय में हेरफेर करने की क्षमता है तो वे मानव ऐतिहासिक घटनाओं को बाधित कर सकते हैं या विरोधाभास पेश कर सकते हैं जो मानव सभ्यता के ताने बाने को उजागर करते हैं। वे मानवता के भीतर अन्य विदेशी सभ्यताओं या गुटों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए हेरफेर या मजबूर कर सकते हैं। विभाजन के माध्यम से प्रतिरोध को कमजोर कर सकते हैं। उन्नत स्टील तकनीक का उपयोग करके वे मानव समाज में घुसपैठ कर सकते हैं। प्रमुख व्यक्तियों या संस्थानों पर नियंत्रण करके भीतर से प्रतिरोध को कमजोर कर सकते हैं। अंतरिक्ष नाकाबंदी अन्य संभावित सहयोगियों से किसी भी भागने या सहायता को रोक सकती है, पृथ्वी को अलग थलग कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि कोई बाहरी सहायता मानवता तक न पहुंच सके। पृथ्वी के मुख्य संसाधनों का व्यवस्थित निष्कर्षण ग्रह की संरचना को अस्थिर कर सकता है, जिससे विनाशकारी भूवैज्ञानिक घटनाएं हो सकती है जो पृथ्वी को निर्जन बना देती है। परोपकारी प्राणियों के रूप में प्रस्तुत होकर और फिर मानवता को धोखा देकर वे विश्वास और पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जिससे न्यूनतम प्रारंभिक प्रतिरोध के साथ विनाशकारी योजनाओं को लागू करना आसान हो जाता है।